हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम आपको ई लर्निंग पढ़ाएंगे, क्योंकि ई लर्निंग के बारे में कमेंट किया गया था कि मैम ई लर्निंग के बारे में बता दीजिए। तो उसका सबसे पहले शुक्रिया जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम ई लर्निंग पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे यूट्यूब पर ई लर्निंग के बारे में बहुत जो वीडियो हैं पूरे मतलब सफिशिएंट नहीं दिए गए हैं कि मतलब उस टॉपिक को पढ़कर हम अपना अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लें और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। तो गाइस, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको ई लर्निंग के बारे में बताएंगे कि ई लर्निंग क्या है और इसके क्या गुण दोष हैं, इन सब के बारे में। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ई लर्निंग, ई का मतलब होता है जैसे ऑनलाइन, और लर्निंग मतलब होता है ऑनलाइन। अगर हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसे ई लर्निंग है। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। लर्निंग में सीखना और अधिगम दो चीज़ होता है। जैसे सीखना हम साधारणतः बोल देते हैं कि जो सीखना होता है वही लर्निंग है, वही अधिगम भी है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम बोला जाता है और सामान्य ऐसे लर्निंग बोला जाता है, यानी सीखना। तो सीखना और अधिगम में ये अंतर है कि जैसे कि जो सीखना होता है, किसी भी चीज़ों को हम सीख रहे हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बट अगर हम अधिगम कर रहे हैं, यानी उसको हम सीखने के बाद हम अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं, तो ये अधिगम होगा। तो गाइज, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे कि यूट्यूब है, फिर फ़ोन हो गया, फिर इंटरनेट हो गए, लैपटॉप हो गए, इन सब के माध्यम से हम कैसे ऑनलाइन अपना एजुकेशन करते हैं, कैसे हम नॉलेज को गेन करते हैं, अपना नॉलेज जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा पढ़ना, ऑनलाइन एजुकेशन। इसके बारे में रोजनबर्ग ने कहा है कि ई लर्निंग से, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं रोजनबर्ग है। तो रोजनबर्ग जो हैं ये शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि ई लर्निंग से आशय इंटरनेट की तकनीकी के ऐसे अनुप्रयोग से है, यानी ऐसे एप्लीकेशन से है जिनके द्वारा अनेक मार्गों को खोलकर ज्ञान और निष्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। ये रोजनबर्ग के अकॉर्डिंग हो गया है। फिर उसके बाद है कि यह एक प्रकार का अधिगम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या स्रोतों के द्वारा अधिगम प्रदान किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे माइक्रोफोन हो गया, दृश्य व श्रव्य टेप यानी ऑडियो विजुअल जो टेप होता है उसका हो गया, एटसेट्रा, अधिगम को सुविधाजनक बनाया जाता है। इन सब के द्वारा अधिगम को सुविधाजनक बनाया जाता है, यानी आसान बनाया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं जो भी ऑनलाइन एजुकेशन करना चाह रहे हैं वो आसानी से एकदम वो अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। इसमें वे सभी प्रकार के अधिगम आते हैं जिसमें सूचना एवं संप्रेषण की सहायता से अधिगम को आसान बनाया जाता है। तो सूचना एवं संप्रेषण आप बीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि संप्रेषण क्या है। जैसे इसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसमें भी संप्रेषण करने में भी ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर अधिगम में सहायक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, चैट, वेब, ऑनलाइन लाइब्रेरी, अनुरूपण, सीडी रोम, डीवीडी आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार ई अधिगम यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आधुनिक अधिगम तकनीकियों जैसे कंप्यूटर, बहुमाध्यम नेटवर्किंग आदि की सहायता से मुक्त ई लर्निंग है। इसमें इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ई लर्निंग एक नवाचारी सूचना एवं संप्रेषण का तकनीकी रूप है। फिर गाइज, हम कंप्यूटर की इंटरनेट सेवाएं और वेब टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन प्रयोग छात्रों के शिक्षण अधिगम में करते हैं। यानी ई लर्निंग में कंप्यूटर की जो इंटरनेट सेवाएं होती हैं, वेब टेक्नोलॉजी होता है, इसका हम यूज़ करते हैं सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। फिर अब हम देख लेते हैं कि ई लर्निंग की विशेषताएँ क्या है। ई लर्निंग यह इंटरनेट सेवाओं और वेब टेक्नोलॉजी से युक्त ऑनलाइन लर्निंग है। यह कंप्यूटर सह अधिगम यानी कंप्यूटर एसोसिएटेड लर्निंग एवं कंप्यूटर आधारित अधिगम, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग से अधिक व्यापक है। यानी जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, इससे अधिक व्यापक है। इसे ऑडियो विजुअल लर्निंग, बहुमाध्य मल्टी रिसोर्सेज लर्निंग, दूरस्थ यानी डिस्टेंस लर्निंग आदि के समानार्थी नहीं समझना चाहिए। यानी ये नहीं समझना चाहिए कि ये ई लर्निंग है तो ये ऑडियो विजुअल लर्निंग है या मल्टी रिसोर्सेज लर्निंग है या डिस्टेंस लर्निंग है, ये इसका समानार्थी नहीं है।
ये इससे अलग है। इसमें इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट और वेब अवश्य सम्मिलित होते हैं। फिर कंप्यूटर आधारित अधिगम जैसे आभासी कक्षा यानी वर्चुअल क्लासरूम, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी रिसोर्सेस इत्यादि का प्रयोग शिक्षण अधिगम के लिए यदि इंटरनेट के माध्यम से होता है तो इसे ई लर्निंग कहते हैं। आधुनिक यम लर्निंग में वेब टीवी, फ़ोन, पेजर, आईपैड आदि के द्वारा इंटरनेट ई अधिगम प्राप्त किया जाता है, यानी इन सब के माध्यम से अधिगम किया जाता है। अब गाइज हम यहाँ ई लर्निंग के जो प्रॉफिट हैं यानी मेरिट्स जो होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि ई लर्निंग को अपनाने से क्या फ़ायदे होते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस या छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने का एक नवाचारी तकनीक है, यानी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और इसके निम्न मेरिट्स हैं या लाभ हैं। जिन अधिगमकर्ताओं के पास परंपरागत कक्षा शिक्षण के लिए समय एवं संसाधन नहीं है वे ई लर्निंग के रूप में अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर उसके पास इतना समय नहीं है कि वो जैसे अगर वो कोई जॉब में है तो जॉब कर रहा है तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो दो काम एक साथ नहीं कर सकता। बट अगर वो चाहे तो अपनी जॉब को तो छोड़ नहीं सकता, अपने जॉब के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इनके द्वारा वो अपना अधिगम कर सकता है, अपनी जो एजुकेशन है उसके कंटिन्यू कर सकता है। और इसमें समय की बचत होती है, संसाधन की बचत होती है क्योंकि ना हमें जाने आने में कोई हमें दिक्कत नहीं होती, हमें घर बैठे पूरा हर एक चीज़ मिल जाता है। तो बस इसमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है, बाकी हमारी पढ़ाई जो है ये आराम से हो जाती है। इसके द्वारा अधिगमकर्ता किसी भी समय तथा स्थान में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। अब ऐसा है कि जैसे कि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, रेगुलर हमें जाना पड़ता है और उसी टाइम भी फिक्स रहता है, समय भी फिक्स रहता है कि उसी टाइम पर पढ़ना है। बट अगर हम ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हम किसी भी समय अपने समय अनुसार जब हमें टाइम मिल रहा है, जैसे हम जॉब करके आएँ फिर उसके बाद अगर हमें टाइम मिल रहा है तब कर लें या उसके साथ भी कर सकते हैं। तो ये हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ये नहीं है कि केवल हमें इस स्कूल या कॉलेज में ही जाना होगा इसके लिए। इसके द्वारा छात्र उसे गुणवत्ता की अधिगम सामग्री प्राप्त कर सकते हैं जैसे पूर्णकालीन छात्र प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हम ई लर्निंग से अपना अधिगम बढ़ा रहे हैं, इससे नॉलेज ले रहे हैं तो हमारा नॉलेज जो है उसमें क्वालिटी नहीं होगी, उसमें भी क्वालिटी होगी। क्योंकि जैसे कि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस कॉलेज स्कूल में जाकर करते हैं तो उसमें भी हमें सीखते हैं और ई लर्निंग के माध्यम भी हम सीख पाएंगे। इसके द्वारा छात्र अपने मानसिक स्तर, कौशल, रुचि, स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता सभी के अंदर रहती है तो अपने अकॉर्डिंग वो इसमें समझ सकते हैं। नहीं तो क्लास में रहता है जैसे कि अगर हम सभी बच्चों को जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही पढ़ सकते हैं। बट अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग, हम अपने कैपेसिटी के माध्यम से, अपने इंटरेस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है ई लर्निंग द्वारा छात्र विभिन्न प्रकार के अधिगम विधियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा विभिन्न संस्कृति, धर्म, प्रदेश और राष्ट्र के छात्रों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है इसके माध्यम से। जैसे अगर हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे ग्रुप भी बन जाते हैं जो हमारी कल्चर को, जो धर्म है और प्रदेश है, इन सब के मध्य जो है एक सहयोग की भावना यानी समूह बन जाता है कि वो लोग मिलजुल कर आपस में वहीं पढ़ते हैं। टीचर और स्टूडेंट का भी रिलेशन अच्छा हो जाता है अगर वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करता है तो। फिर उसके बाद है ई लर्निंग के अंतर्गत अधिगम सामग्री के प्रस्तुतिकरण के साधनों, जैसे यानी कि अगर हम ई लर्निंग कर रहे हैं तो इसके प्रेजेंटेशन के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, एक्सेट्रा में लचीलापन होने के कारण अत्यंत प्रभावी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि अगर हमें अपने गति के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको जब मन करे तो उसको रोक सकते हैं, फिर से हम अपने अकॉर्डिंग यानी उसको समझ सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहती है कि उसमें बदलाव हो सकता है अपनी गति के अकॉर्डिंग। फिर गाइस उसके बाद है कि यह प्रशिक्षित एवं कुशल शिक्षकों, विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक संसाधनों की कमी से शिक्षा की कम गुणवत्ता की चुनौती का सामना करते हुए अधिगम के लिए प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। यानी जैसे कि अगर स्कूल में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा ज्ञान मतलब हमें लग रहा है अगर हमारा बहुत हम उसको हमें गहन अध्ययन करना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सर्च करके उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो अधूरा ज्ञान होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
ई लर्निंग से इंटरनेट, बहुसंचार माध्यम, वेब टेक्नोलॉजी, मोबाइल अधिगम, पाठ्यवस्तु का दृश्य एवं श्रव्य रूप में प्रस्तुतिकरण आदि के कारण यह छात्रों को अधिगम के लिए उत्सुक तथा प्रेरक बना देता है। फिर गाइस इसी तरीके से यह परंपरागत कक्षा शिक्षण का एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें छात्रों को शिक्षकों के पास ऑनलाइन तथा जीवंत अंतःक्रिया का अवसर प्राप्त होता है, जो उन्हें किसी भी स्थान व समय पर प्राप्त हो सकता है। फिर गाइस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ई लर्निंग के अंतर्गत अधिगम अनुभव, अनुकरणीय तथा खेल विधि द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे छात्रों को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग अनुभव प्राप्त होता है। जैसे करके सीखना, इसमें बच्चे करके भी सीखते हैं, बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं, न्यू अपडेट होते रहते हैं, तो इसमें बच्चे जो होते हैं करके भी सीखते रहते हैं। फिर गाइस इसकी जो लिमिटेशन है, यानी कि जो इसके डिमेरिट्स हैं, ये कहाँ तक सही है, तो इसके बारे में अब देख लेते हैं। ई लर्निंग प्राप्त करने के लिए छात्र के पास आवश्यक संसाधनों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुसंचार माध्यमों की सुविधाएं, इंटरनेट, वेब सेवाओं आदि की आसान व उपयुक्त उपलब्ध होनी चाहिए। ई अधिगम के लिए छात्र को बहुसंचार माध्यम, इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी का ज्ञान एवं स्किल्स होना चाहिए। इसके अभाव में ई लर्निंग के लाभों की प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि ई लर्निंग हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा करते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे, तो ये सब का रहना ज़रूरी है, अनिवार्य है। फिर गाइज यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षकों को उनकी कार्यस्थल पर ई लर्निंग से संबंधित प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक ई लर्निंग के लिए छात्रों की प्रेरित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर जो टीचर रहते हैं, जो बच्चों को एजुकेट करते हैं, ट्रेंड करते हैं, अगर वो खुद ट्रेंड नहीं रहेंगे तो वो कैसे बच्चों को समझाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ई लर्निंग मतलब ई लर्निंग के माध्यम से जो सिखा रहे हैं तो उनको खुद ज्ञान रहना चाहिए इसके बारे में, तभी वो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उनको खुद नहीं पता रहेगा तो वो नहीं सजेस्ट कर सकते। फिर गाइस उसके बाद है, हमारे देश के विद्यालय ई लर्निंग प्रदान करने के लिए संसाधनों से युक्त नहीं हैं, इससे छात्रों को ई लर्निंग का लाभ नहीं मिल पाता है। तो जैसे कि गाइस इसमें कहा गया है, हमारे देश के जो विद्यालय हैं उसमें जो संसाधन रहने चाहिए, बहुत सारे विद्यालयों में है, बहुत सारे में नहीं है, तो सभी विद्यालयों में लगभग नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोग में भी नहीं आ पा रहा है। फिर गाइस उसके बाद है, ई लर्निंग में छात्रों को होने वाला एकाकीपन का अनुभव इसकी एक कमी है। जैसे इसमें ई लर्निंग के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ रहता है, जैसे कि वो कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, और खुद बच्चा रहता है, तो जैसे कि गाइड करने के लिए कोई अलग से रहता नहीं है, तो उसमें एकाकीपन, उसको आइसोलेशन जिसको कहते हैं, यानी अकेलापन महसूस होता है, तो ये हो गया इसकी एक कमी। फिर गाइस इसमें इसके बाद है कि इससे शिक्षा का मशीनीकरण होता है तथा छात्रों में सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। जैसे सामाजिकरण नहीं हो पाता मीन्स यही है कि अगर हम क्लास में रहते हैं तो हम टीचर, स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट रहते हैं, तो इंटरेक्शन होता रहता है, जो नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछ लेंगे, तो ऐसे हमारे सोशल जो क्वालिटी होंगी या सोशल डेवलपमेंट होगा वो भी इंक्रीज होता है। बट अगर ये नहीं हो पा रहा है, हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं साधारणतः, तो हमारा जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें हम रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कोई टेक्निक रहती है या युक्ति रहती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहती है, इनके माध्यम से हम केवल पढ़ते हैं, तो सामाजिक विकास का जो होता है वो नहीं ठीक से हो पाता है। फिर ई लर्निंग के संबंध में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में नकारात्मक भाव होते हैं। जैसे कि अभी ये है कि बहुत सारे लोग हैं इसका मिसयूज़ करने लगते हैं फ़ोन का, तो लेकिन फ़ोन से ई लर्निंग के माध्यम से बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चे पढ़ सकते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो उनके सामने ऐसे कुछ सिचुएशंस आ गए हैं, जैसे कि बच्चे जो हैं उनको किसी ने कह भी दिया है कि इससे पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी, या इससे पढ़ाई जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उससे ज़्यादा बेटर होता है, ऑनलाइन क्लासेस उतना अच्छा होता नहीं है, तो ज़्यादा इसको उपयोग में अभी नहीं लाया गया है। जैसे लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो अगर जो विद्यालय, स्कूल सभी भी नहीं खुले हैं या नहीं खुले थे, तो वहाँ ऑनलाइन ही टीचिंग करवाई जा रही थी, क्योंकि सभी स्कूलेज या कॉलेज बंद थे। फिर गाइस उसके बाद है कि शैक्षिक संस्थानों में ई लर्निंग की व्यवस्था, यानी व्यवस्था कैसे की जाए शैक्षिक संस्थानों में, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो इस सब में कैसे अरेंज किया जाए। ई लर्निंग व्यक्तिगत शिक्षण तथा सामूहिक कक्षा शिक्षण में सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक अधिगम के लिए प्रभावी व सहयोग प्रदान करता है। यह विद्यालयी अधिगम के सभी विषयों से संबंधित अधिगम प्रदान करने के साथ साथ छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी सहायक है। आज के सूचना क्रांति के युग में ई लर्निंग अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए
ई लर्निंग में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। हमारे शैक्षिक संस्थानों में ई लर्निंग को प्रोत्साहन देने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की विकास की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई भी इनोवेशन आ रहा है या कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो उन सभी चीज़ों से अवेयर करने के लिए या उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या कुछ भी कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में अपनी जो जिज्ञासा होती है उसको शांत करने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं। तो सभी को लोगों के अंदर, जैसे जो टीचर हैं, पेरेंट हैं, उनमें एक पॉजिटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डेवलप करने की आवश्यकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके लिए ई लर्निंग की प्रक्रिया एवं परिणाम कक्षा शिक्षण में बेहतर बनाना आवश्यक है। छात्रों व शिक्षकों को इंटरनेट, वेब तकनीकी आदि की सुविधाओं के साथ साथ उनके ज्ञान व कौशल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर छात्रों एवं शिक्षकों को ई लर्निंग से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों को यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि उनके पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व विकास, क्रिएटिविटी के विकास और उनकी इंटरेस्ट एवं जो एटीट्यूड या होता है वो सब के विकास से संबंधित सामग्री ई लर्निंग के अंतर्गत उपलब्ध हो सकती है। फिर छात्रों को अधिगम से संबंधित उपकरण, जो टूल्स होते हैं, जैसे मानचित्र हो गया, व्याकरण संबंधी उपकरण हो गए, विश्व के एटलस हो गए, इंसाइक्लोपीडिया, मानव विकास में ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड भौगोलिक योगदान, जो जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूट होता है, के वर्णनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देनी चाहिए। फिर गाइज इसमें भी वही है। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह आप अप्रिसिएट करते रहिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए जो आप लोग कमेंट करते हैं, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती है उसका भी हम समाधान करेंगे। तो गाइज प्लीज़ थैंक यू, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।